सो बेसिकली क्या है, आप देखिए, दो तीन अच्छी चीजें हैं अक्टूबर की सीरीज की शुरुआत में। पहला तो अक्टूबर का इतिहास, ये सबसे बढ़िया है। इतिहास ये कहता है 2018 को छोड़ दें जहां 8% निफ्टी गिरा था, ठीक है। अब सिर्फ 2010 से लेकर 2020 के बीच में सिर्फ एक, और वो शायद 2018 के चुनाव के पहले का थोड़ा सा, वो उस समय डर था कि शायद वापस बीजेपी सरकार में आएगी नहीं आएगी, उस लिहाज से थोड़ा सा एनबीएफसी का भी, और एनबीएफसी का भी उसी वक्त हुआ था, जो आईएलएफएस का जो मामला हुआ था। दोनों चीजों को साथ में मिलाकर जो करेक्शन हुआ था उस समय, लिक्विडिटी संकट और साथ ही साथ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वो 8% है। अदरवाइज 2010 से लेकर देखिए 2020 तक एक भी नेगेटिव क्लोज नहीं, नेगेटिव क्लोज भी नहीं। सो अब आपको अक्टूबर में एक ही चीज से डरना है, क्या ग्लोबल मार्केट धड़ाम से गिर जाएंगे। अब अगर कोई बाहर कुछ हो जाए वो तो पता नहीं जी, अगर बाहर कुछ खराब नहीं होना है तो हम ट्रेंड के साथ रहेंगे। और ट्रेंड में ये है कि 2 से 5% तक की तेजी आराम से अक्टूबर में बनती है। अब तक का जो ट्रेंड है 8% की भी बनी हुई है। बिल्कुल। सो अक्टूबर की चीज से ऐतिहासिक तौर पर डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन हाँ, ऐतिहासिक तौर को छोड़कर अगर आप न्यूज फ्लो के लिहाज से देखें, वो तो किसी को पता नहीं। अगर आपका व्यू ये है कि ग्लोबल बहुत खराब हो जाएंगे, टूट जाएगा, गिर जाएगा, अमेरिका बिल्कुल टॉप बना चुका है, वापस कभी वो लेवल जल्दी में 2-5 साल में नहीं देखने वाले हैं, तब तो एक अलग व्यू है। तब तो आप इस सीरीज में भी गिर जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। और स्पेशली जब पिछली सीरीज आपने 800-900 पॉइंट की तेजी पर देखी, 1800 पॉइंट के आसपास की आपकी तेजी बैंक निफ्टी में हुई है, तो वो आप व्यू के साथ जा रहे हैं, तब तो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना वैसा नहीं है जी, मेरा मानना वैसा नहीं कि मैं कोई अक्टूबर की सीरीज में ग्लोबल पूरा मेल्ट डाउन हो जाए, खराब हो जाए, सब कुछ बिगड़ जाए, 7-8-5% गिर जाए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। कम से कम फिर हो जाए तो मुझे नहीं पता, मैं अपने हिसाब से अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग में पोजीशन में जो रोल ओवर हुई है वो 57% के आसपास की है। तो वो भी कोई खास ऐसा नहीं है दीप की मतलब बहुत हेवी पोजीशन हो। 57% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन मैनेजेबल है। जो नई सीरीज की शुरुआत हम निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं वो भी कम है, लगभग 1 करोड़ 16 लाख शेयर के आसपास की हमारी, जो पिछली सीरीज के मुकाबले में कम है। रोल ओवर जो हुए हैं वो कम हुए, 75% ही रोल ओवर है निफ्टी में, जबकि पिछली सीरीज में 84% है। कम रोल ओवर हुए, यानी कि लॉन्ग साइड पर रोल ओवर कम हुए, पहली चीज। दूसरा, बैंक निफ्टी में रोल ओवर थोड़े से बढ़कर आए, लेकिन वो लॉन्ग साइड पर है जी, हालांकि वो अच्छी बात नहीं है। आज सीरीज की शुरुआत में थोड़ा सा शायद वहां पर दबाव दिखे, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात है। और पिछली सीरीज हमने एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 65% पे की थी, इस बार 57% पे है, तो हम वहां पर भी हल्के होकर जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पिछली सीरीज के मुकाबले में इस सीरीज में मार्केट थोड़े हल्के। अक्टूबर की सीरीज ऐतिहासिक तौर पर आपका साथ देती है। सो एक ही रिस्क है, ग्लोबल सेल ऑफ। अगर आपका व्यू है कि ग्लोबल मार्केट खराब है तो अलग बात है, और अगर आपका व्यू ये नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, रनिंग करेक्शन है, छोटे मोटे आ सकते हैं, आ रहे हैं, आएंगे, तो फिर ठीक है। तो मैं दूसरी तरफ हूं कि हल्के फुल्के करेक्शन के बाद ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए जो मौका दे रहे हैं वो अक्टूबर की सीरीज में आपके लिए सिमिलरली, जैसा कि सितंबर की सीरीज पहले हाफ में मजबूती की हमने बात की थी, दूसरे हाफ में प्रॉफिट बुकिंग की, इस सीरीज में मैं ये कहूंगा पहले हाफ में प्रॉफिट बुकिंग, दूसरे हाफ में मजबूती। तो जो सितंबर की सीरीज में सेकंड हाफ में हमको करेक्शन की शुरुआत दिखी है, वो करेक्शन की शुरुआत इस सीरीज की शुरुआत में रह सकती है, और उसमें आपको खरीदारी के बेहतरीन दमदार मौके ढूंढने। समझ गया सर, ताकि आपकी दिवाली बेहतरीन हो। चलिए, तो तैयारी उसी की है फिर।